और एक बार फिर से रुख करते हैं कराची की बैंकिंग कोर्ट का, जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीर फरियाल तालपुर पहुंची थी जमानत कब्ल गिरफ्तारी की में तोसी लेने के लिए। फरियाल तालपुर जो कि रवाना हो चुकी थी और अब इत्तलात हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो रहे हैं वापस जाने के लिए। 23 जनवरी तक के लिए अबूरी जमानत में तोसी मिल चुकी है। इससे पहले 22 दिसंबर को जमानत के लिए दरख्वास्त दी गई थी। 7 जनवरी तक के लिए आपको बताएं कि 7 जनवरी तक के लिए तोसी मिली थी। आज पहले फरियाल तालपुर आई, उसके बाद आसिफ अली जरदारी आए। फरियाल तालपुर जो कि पहले ही रवाना हो चुके, अब आसिफ अली जरदारी भी रवाना हो रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है मंसूर जैन। जी मंसूर। जी बिल्कुल, आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की समाप्त हुई है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद के बेटे हुसैन लवाई और दीगर मुलजिमान जो है आज अदालत में पेश हुए। ताहम अदालत ने इस केस की समाप्त बगैर किसी कार्रवाई के 23 जनवरी तक मुलतवी करते हुए मुलजिमान की अबूरी जमानतों में भी 23 जनवरी तक की तौसीक कर दी है। जबकि वकील मुलजिमान का अदालत में कहना था कि FIA को अदालत अपनी चालान जमा कराने का हुक्म दे, जिसके पर अदालत ने रिमार्क दिए है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोका है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर हम मजीद कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते, जिसके पर अदालत ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक तौसीक कर दी गई है। ताहम फरियाल तालपुर जो है वो कुछ देर कबल जो है वो बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। ताहम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इस वक्त बैंकिंग कोर्ट से जा रहे हैं। इस वक्त जाने कारकुनान और रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। स्पीकर सिंध आगा, सिराज दुरानी, मंजूर वसाल, निसार कोरो और दीगर अहम रहनुमा जो है वो इस बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए पहुंचे थे। ताहम कमरा अदालत में आसिफ अली जरदारी ने भी अहम रहनुमाओं से यहाँ पर मुलाकात करी है, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी जो है वो अपनी हाजिरी लगाकर जो है वो बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो रहे हैं। ठीक, मंसूर ये बताएगा क्या आज जब हाजिरी के लिए आए तो क्या साफियों से भी गुफ्तगू की आसिफ अली जरदारी ने? जी नहीं, साफियों की आज उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी क्योंकि साफियों ने सवाल करने की उनसे कोशिश की। ताहम जाले कारकुनान जो थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद थे और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहम जिसके बाद बदनज़मी जो है वो कारकुनान की जानिब से वो देखने में आई है। जब वो आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर को जब बैंकिंग कोर्ट के अंदर लाया जा रहा था तो सिक्योरिटी पर मौजूद जो एहलकार थे वो कारकुनान को जो है वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, जिसके बाद जो है कारकुनान जबरदस्ती अहाता अदालत के अंदर दाखिल हो गए और एक जरदारी सफर भारी के नारे लगाने लगे, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो आसिफ अली जरदारी को कमरा अदालत में बाहिफाजत जो है वो लेकर गए, जिसके बाद जो है साफियों की उनसे जो है वो आज तफसीली बातचीत जो है वो नहीं हो सकी। ताहम इसके अलावा दीगर अहम रहनुमा जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमने पहले भी इस तरह के मुकदमात का सामना भी किया है, आइंदा भी हम इस तरह के मुकदमात का सामना करेंगे। अगर हम पे जितना जोर जबरदस्ती की जाएगी इससे हम लोग दबने वाले नहीं है, बल्कि और हम लोग उभर के जो है वो सामने आएंगे। जी ठीक, ये बताएगा कि कारकुनान की मौजूदगी में क्या FIA की जानिब से किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था? जी बिल्कुल, आज ये कहा गया था कि सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। हम कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी जाने से कहा जा रहा था कि अगर किसी भी किस्म के अगर जो है नाखुशगवार वाक़या जो है यहाँ पर आए तो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो फौरी तौर पर उनसे निपटने के लिए हमवक्त जो है वो तैयार रहेंगे। जिसके बाद अदालत में इस केस की समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई के जो है वो 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कहा इसके अलावा जो है कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी भी बैंकिंग कोर्ट के बाहर जो है वो अपने रहनुमाओं की एक झलक देखने के लिए मौजूद है। कोई बदमज़मी का वाक़या तो पेश नहीं आया था? जी बिल्कुल आया था, जब सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जालों को रोकने की कोशिश की गई थी बैंकिंग कोर्ट के दरवाजे के बाहर, जिसके बाद कारकुनान जो है वो जबरदस्ती जो है वो धक्का दे के सिक्योरिटी एहलकारों को अंदर आने की कोशिश करने लगे और कुछ जो है जाले कारकुनान जो है वो अहाता अदालत के अंदर दाखिल भी हो गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर जो है वो हरकत में आए और उन कारकुनान को जो है वो जबरदस्ती जो है उनको बाहर निकाला है। जब फरियाल तालपुर भी बैंकिंग कोर्ट में पहुंचे तो उस वक्त भी हमने देखा है कि जाले कारकुनान जो थे वो जोर जोर से ये कह रहे थे कि दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दिया जाए, हमारे रहनुमा यहाँ पर आ रहा है, हम भी उनके साथ जो है वो अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन ये अदालत के तशद्दुद का अमल करने के बराबर होता है, लिहाजा सिक्योरिटी एहलकारों ने किसी भी सूरत में कारकुनान को जो है वो अंदर आने की इजाजत नहीं दी और सिक्योरिटी एहलकारों ने जियाले कारकुनान को जो है वो अदालत के बाहर गेट पर ही रहने की हिदायत की। ठीक, ये बताएगा आसिफ अली जरदारी रवाना हो गए हैं या अभी भी वहीं हैं? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी ने कमरा अदालत पहुंचे, अपनी हाजिरी लगाई।